हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है कृष्णा के हेलीकॉप्टर से। तो देखिए इसने चार्जिंग में हेलीकॉप्टर कहाँ लगा रखा है, तो मेरे को बहुत हंसी आ रही थी। और इधर कृष्णा दिखा रहा है अपना रिमोट कंट्रोल। और यहाँ पे पता है बच्चे आजकल मॉर्निंग में ही ट्यूशन पढ़ने आ जाते हैं, तो वानी से मैंने बोला कि थोड़ी देर पढ़ा दे। मैं उस टाइम खाना बनाने जा रही थी और मेरा व्रत भी है आज। यहाँ पे मिट्टू को देखिए, कृष्णा पूरी कोशिश कर रहा है पकड़ने की पूरी, मगर मिट्टू उसके हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि मिट्टू किसी की पकड़ में नहीं आता है। मिट्टी तो फिर भी पकड़ में आ जाती है, मिट्टू नहीं आ पाता है। और यहाँ अंदर बैठी है मिट्टी अपने चूजों बच्चों के साथ। फिर मैंने सोचा अब ये लोग तो ऐसे खेलते रहेंगे, तो चलिए चलते हैं सब्जी काटते हैं। तो मैं अगर सब्जी काटने बैठती हूँ ना, अगर मिट्टू खुला होता है तो मिट्टू मेरे पास ज़रूर आता है और सब्जी वगैरह खाने के लिए करता है। और यहाँ पे देखिए कैसे खा रहा है सब्जी और उड़ भी रहा है चारों तरफ। तो चलिए सब्जी कट चुकी है, अब चलते हैं किचन की तरफ और किचन में बनाने चलते हैं अब सब्जी। तो सब्जी मैंने आज बनाई है कद्दू की, और कद्दू और भाती बनाया है, क्योंकि दिन में दही भी था। क्योंकि मेरा तो था आज फास्ट, तो हस्बैंड लेके आ रखे थे कद्दू। उन्होंने बोला कि आज कद्दू की सब्ज़ी और भाती बना लेना, और फिर अच्छी भी लगती है खाने में। कद्दू की सब्ज़ी और तुरई की सब्ज़ी भात के संग तो अच्छी लगती है। तो हमारे यहाँ आज कद्दू की सब्ज़ी और भाती बनना है लंच में। यहाँ पे बस मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी थी, मैंने उसमें डाल दिया ऑयल, और ऑयल डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी मेथी। कद्दू की सब्ज़ी में मेथी से ही छौंकती हूँ, मैं जीरा नहीं डालती, क्योंकि मेथी का स्वाद भी आता है, खुशबू बहुत आती है। और वैसे भी शायद कद्दू मेथी से ही छौंका जाता है, जीरे से नहीं छौंका जाता। मैंने अधिकतर मेथी से ही छौंकते हुए देखा है हर जगह। और यहाँ पे जब मेरी मेथी खूब अच्छी तरह भुन गई, तो मैंने कहा अब डाल देती हूँ इसमें मैं प्याज, क्योंकि प्याज को भी ब्राउन करके भूनना था। जब तक प्याज ब्राउन नहीं होती तब तक मसाला भी अच्छा नहीं बनता है। और यहाँ पे गर्मी पता है इतनी ज़्यादा हो रही है। वैसे अभी मैंने जैसे पिछले ब्लॉग में दिखाया था अपने कि बारिश हुई थी, मगर बारिश से क्या है उमस जैसा हो रखा था। तो अंदर किचन में तो उमस जैसा हो गई, बहुत उमस हो रहा है। तो मैंने इस टाइम बाल भी नहीं खोल पाती हूँ, बाल ऊपर बांध के ही रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा मसाला डाल के सब भून लिया था, और अब कद्दू धो के भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो चलिए प्लेट लेके आते हैं, और प्लेट भी मैंने इसमें ढक दी। तो अब चलिए चलते हैं चावल बीनने के लिए, क्योंकि कद्दू तो मैंने रख दिया था चढ़ाने के लिए। यहाँ पे निकाल लूँ पहले चावल। तो चावल भी हमारे यहाँ हिसाब से मतलब बनते हैं, जैसे जितना खाना है तो उतना ही मैं निकालती हूँ, ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा नहीं बना के रखती हूँ खाना, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो ख़राब हो जाता है कोई भी सब्ज़ी हो चावल हो। और यहाँ पे मैंने बस निकाल लिया है। तो चलिए चलते हैं बीनने। तो बीन लेते हैं थोड़ा चावल, क्योंकि चावल आप लोग को पता है अगर एक भी कंकड़ पत्थर आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत धीरे धीरे मतलब चावल बीनना पड़ता है, देखना पड़ता है। और इधर यहाँ पे एक साइड मेरी कद्दू की सब्ज़ी थोड़ी ना लग गई थी, क्योंकि मैंने ना गैस देखी तेज़ कर रखी है। अभी आपको दिख रहा है गैस तेज़ कर रखी, तो मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी लग गई थी। अब मेरे को क्योंकि जल्दी बनाना था खाना, क्योंकि टाइम हो चुका था खाना खाने का। फिर बच्चों को भी भूख लग रही थी, क्योंकि मॉर्निंग में इन्होंने ज़्यादा नाश्ता मतलब कहते नहीं हाथ ज़्यादा भारी नाश्ता नहीं करा था, हल्का ही करा था, तो इसलिए इनको भूख भी लग रही थी। मैंने कहा टाइम हो रखा है। तेज़ गैस में कल मैं सब्ज़ी पका रही थी कद्दू की, और फिर थोड़ी भुनी भुनी सब्ज़ी है ना कद्दू की, तो टेस्ट भी आता है और खाने में भी मज़ा आता है कद्दू की सब्ज़ी को। और यहाँ पे बस मैं चावल धो के जल्दी से चढ़ा देती हूँ कुकर में, ताकि जल्दी से सीटी लगे और फिर हम खाने बैठ जाएं। हम तो क्या, मैं तो नहीं खाऊंगी, बच्चे और हस्बैंड नहीं खाएंगे आज तो खाना। तो मेरा पूर्णमासी और थर्सडे का व्रत है आज, क्योंकि मैं फिर इवनिंग में खाऊंगी, और इवनिंग में भी मैं मीठा खाना खाती हूँ पूर्णमासी की वजह से। मैं नमकीन खाना नहीं खाती हूँ पूर्णमासी में। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका था, अब मैं बैठ गई हूँ डालने के लिए। और मैं इन लोगों को यहाँ पे आवाज़ भी दे रही थी फटाफट खाना खाने आओ, तो मगर मेरे बच्चे आप जानते ही हो कि एक बार में तो नहीं सुनते, 2 बार में तो ज़रूर सुन लेंगे। और यहाँ पे कृष्णा बहुत ही लेट खाता है खाना, तो ये लोग यहाँ पे लस्सी भी पी रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लगा। तो अब जो ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं शाम से कर रही हूँ, तो यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं आज व्रत का खाना। तो मैं पूर्णमासी के व्रत में क्या क्या बनाती हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर रही हूँ कि व्रत में मैं क्या क्या बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने जो दूध अभी ग्लास में अलग रखा, तो वो मैंने पंचामृत के लिए दूध रखा है, कच्चा दूध। और यहाँ पे बस भून रही हूँ मैं आटा। तो आप लोग के उधर कसार बोलते हैं, या मतलब किसी के यहाँ इससे पंजीरी भी बोला जाता है आटे को भूनने को, मगर हमारे उधर इसको कसार बोलते हैं। तो इसको भून रही हूँ मैं आटे को, और यहाँ वानी गूंद रही है आटा।
और कृष्णा कर रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मस्ती, इसको और कुछ नहीं आता, बस यही करते रहता है ये। और यहाँ पे चलिए चलते हैं अंदर प्रसाद बनाने के लिए, जो मुझे आज व्रत में खाना है और चढ़ाना है सब बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं कसार भून रही हूँ। तो कसार भूनने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसको भूनना बहुत देर तक पड़ता है, वो भी स्लो गैस में। और यहाँ पे बस मेरा भून चुका है कसार, तो इसको चलिए एक कटोरे में निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने पूड़ी का काम स्टार्ट। मैं क्या करती हूँ, मतलब जो चढ़ाने के लिए पूड़ी होती है 5 या 6 7 पूड़ी होती हैं, तो उनको मैं देसी घी में मतलब बनाती हूँ 7 पूड़ी चढ़ाने के लिए। फिर वही पूड़ी को मैं खा लेती हूँ चढ़ाने के बाद, बस उतनी पूड़ी खाऊंगी क्योंकि कहते हैं कि इसमें देसी घी की पूड़ी, मैंने सुना था, मुझे भी नहीं पता इतना कि देसी घी की पूड़ी ही मतलब चढ़ती है। तो यहाँ पे बस सबसे पहले मैं अपने व्रत की पूड़ी निकाल रही हूँ। और वानी उस साइड धो रही है बर्तन जो आटा गूंद के लाई थी और छोटे मोटे पड़े थे पानी के, तो मैंने कहा उससे धो दे जब तक मैं पूड़ी बना लूँ अपनी। और एक साइड मैंने बनाने रखी है यहाँ पे खीर। तो पूर्णमासी के व्रत में मैं खीर भी बनाती हूँ। मैं क्या मतलब खीर चढ़ती पूर्णमासी के व्रत में भोग मतलब इसे लगता है खीर और पूड़ी का, और पंचामृत कसार ये सब बनाना पड़ता है। बाकी सब्जी मुझे आज बनानी नहीं थी क्योंकि सब्जी जो दिन की मैंने आज कद्दू बना रखा था वो बचा था, और बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए तो हो जाता, मुझे खाना नहीं था। मैं मीठा खाती हूँ उस दिन, पूर्णमासी वाले दिन मैं खाली खीर और पूड़ी खाती हूँ और ये प्रसाद खा लेती हूँ, बस हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं जल्दी जल्दी अपनी पूड़ी निकाल ली थी। फिर मैंने कहा वानी से जब मेरी पूड़ी निकल जाएगी 7 पूड़ी, उसके बाद मैं सबके लिए पूड़ी बनाएंगे तो मेरे साथ बिलवाना, क्योंकि कल वानी ने बहुत ज़्यादा गीला आटा गूंद दिया था। क्योंकि पता है ऐसी होता है, जिस दिन मतलब मुझे पूड़ी बनानी होगी उसी दिन वानी गीला आटा गूंदेगी, और जिस दिन पूड़ी नहीं बनाने की उस दिन टाइट आटा गूंदेगी। हमेशा इसने मतलब इसके संग ऐसे होता है, ऐसी करती है ये। तो कल मुझे पहले ही शक हो गया था कि हाँ ये गीला आटा गूंदेगी, और हुआ भी ऐसी। तो इसने यहाँ पे बहुत गीला आटा गूंद रखा था, बन भी नहीं रही थी मतलब पूड़ी। तो मैंने वानी से बोला थोड़ा मतलब मेरे साथ में बनवा और जल्दी जल्दी बिलवाना। तो वानी ने अपना काम करके मतलब उसने बर्तन वगैरह सब लगा दिए थे। तो फिर थोड़ी देर में फिर वो भी आ गई थी पूड़ी बनाने के लिए, मगर गीला आटा था तो उससे भी नहीं बन पा रही थी, उसके भी पूरा हाथ में चिपक रहा था आटा। और यहाँ पे बस हम लोग की बन चुकी थी पूड़ी, और पूड़ी बनने के बाद में सीधे आ गई अपना प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है प्रसाद में पंचमेवा भी वगैरह डालना पड़ता है। तो इस खीर में पंचमेवा में पंचामृत में, खीर में और कसार में पंचमेवा डालना पड़ता है, क्योंकि पंचामृत तो पंचमेवा से ही बनता है। तो यहाँ पे बस मैं वही बना रही थी धीरे धीरे करके। मैंने कहा आपसे शेयर करूँ किस तरह बना रही हूँ। मुझे जैसा आता है मैं वैसा बना लेती हूँ, मैं ये नहीं पूछती किसी के कैसा करना है। मुझे जो लगता है कि सही, हाँ ये सही है, तो बस मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और मैंने देखा है पंडित जी लोगों को, तो वैसे ही बस इतना पता है, मैं वैसे ही कर लेती हूँ। और यहाँ पे देसी घी भी है। यहाँ पे क्या होता है कि पूर्णमासी के दिन व्रत में देसी घी का ही दिया जलाया जाता है। तो मेरा आज का दिन मतलब देसी घी का ही दिया जलता है। तो मैंने देसी घी पूड़ी के लिए और दिए के लिए भी इनसे मंगाया था। और यहाँ पे देखिए मैंने बूरा भी मिक्स कर दिया था। यहाँ पे मैं खड़ी हो गई यहाँ पूजा करने के लिए। तो वानी कृष्णा से मैंने बोला कि आप तुम दोनों भी खड़े हो, आरती करेंगे। तो ये देखिए ये दोनों भी आ चुके हैं और अब चल रही है हमारी आरती। और कृष्णा का ध्यान पूरा मतलब आरती में तो कम है, टीवी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइम टीवी चल रहा था। तो इसका ध्यान आप भी देख सकते हैं टीवी की तरफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, आरती में नहीं था। वैसे तो वानी का भी उधर ही था ज़्यादा, मगर वानी अभी आप लोगों को दिख नहीं रही मेरे आड़ से। और यहाँ पे फिर मैंने कृष्णा से बोला कि थोड़ी देर आरती घुमा ले, तो कृष्णा ने भी देखिए आरती घुमाई थोड़ी सी यहाँ पे, और आरती करवा रहा है संग में। मगर फिर भी उसका ध्यान टीवी में ही है, मतलब आरती में कम था, बार बार घूम घूम के देख भी रहा है टीवी की तरफ। तो बस यहाँ पे हमारी हो चुकी है पूजा, और ये रही मेरी प्रसाद की थाली। चलिए चलते हैं चंद्रदेव जी की पूजा करने। और मेरी थाली देखिए सज चुकी है, सब चीज़ मैंने इसमें रख लिया है, जो भी मुझे चाहिए चंद्रदेव जी को देने के लिए और खिलाने के लिए भोजन वगैरह सब मैंने इसमें रख लिया है। और ये रहा मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर। मैंने कहा आप लोग को भी दर्शन करा दूँ अपने मंदिर के। तो बहुत सुंदर सा लगता है जब इसमें दियाबत्ती जल जाए मंदिरों में, तो बहुत अच्छे लगते हैं भगवान जी भी मुझे। और यहाँ पे बस दियाबत्ती दिखा के अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए बाहर चंद्रदेव जी की। तो मैंने वानी से कहा थोड़ा सा मतलब तू शूट कर दे, दिखा मतलब जैसा मैं जो करती हूँ, मैंने कहा आप लोग से शेयर करना बनता है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ अपने आंगन में। तो आंगन में हमारे क्या है, अमरूद का पेड़ लगा है, अशोक का पेड़ लगा है। तो सामने ही मतलब चंद्रदेव जी दिख रहे थे, अभी इसमें नहीं दिखेंगे अंधेरे में आप लोगों को। तो मैं बस वहीं बैठ के पूजा कर रही हूँ।
तो चंदा मामा की इसमें पूजा करने पड़ती है। तो चंदा मामा पूरे निकले हुए थे उस टाइम और दिख भी रहे थे। जब तक कहते हैं ना कि चंदा मामा दिखे तभी पूजा करनी चाहिए, इसमें पूर्णमासी में ऐसा होता है। तो चंदा मामा निकल चुके थे तो मैंने कहा चलिए पूजा करते हैं। और फिर ये भी आ चुके थे अपने कोचिंग से। यहाँ पे बस मैं दिया बत्ती दिखा रही थी तो ये लोग हंसा भी रहे थे। ये लोग बोल रहे थे कि इतने अंधेरे में दिख भी नहीं रहा कुछ भी, मगर फिर भी ये अपने फ़ोन की दूसरी मतलब अपना फ़ोन लेके आए टॉर्च जला के कि थोड़ा सा तो दिखेगा ऐसे करके। मैंने कहा अंधेरे में दिखेगा नहीं किसी को भी। तो यहाँ पे बस मैंने आरती उतारी चंद्रदेव जी की, और आरती उतारने के बाद मैं सारा भोग अब उनको लगाऊंगी, जितना भी मैं ले गई थी सब चढ़ाऊंगी उनको। और धूप बत्ती दिखा रही हूँ अभी मैं। तो बहुत धीरे धीरे मतलब आराम से पूजा करती हूँ मैं चंद्रदेव जी की, क्योंकि महीने में एक बार ये व्रत आता है। तो मैं सोचती हूँ अच्छे से पूजा करो और अच्छे से जो जो विश मांगनी है वो मांग लो, क्योंकि कहते पूर्णमासी का व्रत बहुत अच्छा होता है सुहागनों के लिए। घर में सुख शांति बने रहती है और हमेशा सुहाग उनका बना रहता है कहते हैं। तो मैं वैसे भी इसीलिए रखती हूँ ताकि सुख शांति हमारे घर में थोड़ा बना रहे। और यहाँ पे बस मैं भोग लगा लेती हूँ और भोग लगा देती हूँ उनको चंद्रदेव जी को। तो सारी पूरियों में से मैंने थोड़ा थोड़ा मैं तोड़ती हूँ और थोड़ा सा कसार लेके, थोड़ा पंचमिर्द, थोड़ा सा खीर और एक केला लेके, मतलब केले का एक भाग लेके मैं उनको चढ़ा देती हूँ ऐसी पेड़ की उसमें जड़ में, ताकि मतलब पेड़ की जड़ में चढ़ाओगे तो जो चींटियाँ हैं या कोई भी मतलब आके खा सकता है, चिड़िया वगैरह, तो वो भी खा लेंगे। यहाँ पे बस मैंने चढ़ा दिया और अब मैं चढ़ा लेती हूँ जल। तो ये जो जल है मैं आपको बता दूँ कि मतलब अभी ये तो मुझे पता नहीं इतना, तो ये मैं क्या करती हूँ जल को मैं सुबह मॉर्निंग में ही भर के रख देती हूँ। और इसमें जो मुझे डालना है जैसे रोली, चंदन या अक्षत, ये सब डाल के, और थोड़ा मीठा डाल देती हूँ इसमें, जैसे मिश्री हो गई और एक इलायची, सब डाल के मैं रख देती हूँ इसमें और ढक देती हूँ। कहते हैं कि चंद्रदेव जी को जो जल चढ़ाते हैं जो शाम को, वो सुबह ही मॉर्निंग करके और इसमें सब चीज़ डाल के ढक के रखना चाहिए, फिर वही जल कहते हैं शाम को चढ़ता है। अब आप लोग बताइएगा कि आपके वहाँ भी ऐसे होता है या मैं ही करती हूँ, क्योंकि मेरे को भी किसी ने बताया था, पंडित जी ने, तो मैं वैसे ही करती हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही थी ऐसे ही होता है, आप बताइएगा। तो यहाँ पे बस मेरी पूजा हो चुकी है और मैं आ गई अंदर। तो मैंने सबसे पहले वानी को लगाया तिलक, और वानी को तिलक लगाने के बाद वानी मेरे पैर छूती, मैंने कहा मेरे मत छू, मैं छूँगी तेरे पैर, क्योंकि हमारे यहाँ जो होता है कन्याओं के पैर छुए जाते हैं, उनसे छुआए नहीं जाते हैं, क्योंकि लड़कियों को कन्या और भगवान मतलब माता का दर्जा देते हैं कहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ बस मैं वानी को दे रही थी प्रसाद, फिर कृष्णा को लगाया मैंने टीका, और फिर कृष्णा ने मेरे छुए, क्योंकि हमारे लड़कों से छुआए जाते हैं पैर, लड़कियों से नहीं छुआए जाते हैं, क्योंकि लड़के तो छुएंगे माँ बाप के तभी तो। फिर मैंने कृष्णा से बोला भी था खुश रहो, तो कृष्णा कह रहा था बस मम्मी यही आशीर्वाद दे रहे हो, खुश रहो। और यहाँ पे कृष्णा ने लिया प्रसाद, फिर मैंने इनकी टीका लगाया। तो इनको भी टीका लगा के बस मैं अब इनको भी प्रसाद दे दूँगी। प्रसाद देने के बाद मैंने इनसे बोला था टीका लगाने के बाद उसी टाइम कि मैंने आज सुबह से टीका नहीं लगाया, मैं भूल गई थी। तो इन्होंने कहा चलो मैं लगा देता हूँ टीका। तो ये बस मेरे टीका लगा रहे हैं और अब मैं इनके छूँगी पैर, क्योंकि सुबह या शाम हो पूजा के बाद मैं इनके पैर जरूर छूती हूँ। रोज़ का नियम है मेरा, ये नहीं कि व्रत है उसी दिन नहीं, चाहे व्रत हो ना हो, मैं जब तक इनके पैर नहीं छूती हूँ मैं तब तक पानी नहीं पीती हूँ। ऐसा है मेरा मॉर्निंग का टाइम। तो यहाँ पे बस मैंने इनको प्रसाद खिला दिया है और उसके बाद मैं भी खा लूँगी प्रसाद, और फिर बैठ गए हम लोग यहाँ खाना खाने के लिए। खाने में तो इन लोगों का मैंने आपको बता ही दिया था, ये लोगों की सब्जी भी थी, मगर मैंने तो सब्जी मुझे नहीं खानी थी। मैं यहाँ पे बस खीर पूड़ी ही खा रही हूँ, और बाकी ये लोग तो सब्जी और जो कसार वगैरह, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कसार पंचामृत ये सब दे देती हूँ, बाद में मतलब इन लोगों को खाना देती हूँ। और यहाँ पे मैं भी पंचामृत पी रही थी, और मुझे पंचामृत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। मुझे क्या सभी को अच्छा लगता है, और सभी को अच्छा लगता भी है, क्योंकि वो प्रसाद है तो अच्छा तो लगेगा ही। और फिर मैं खा रही थी यहाँ पे कसार और पूड़ी और खीर। बस फिर यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद मैं चलूँगी अपने और काम करने के लिए, क्योंकि खाना वाना खाने के बाद मेरे को, आप लोग को पता है, किचन भी साफ़ करनी होती है। उसके बाद जो हमारी वॉक होती है वो भी होती है, क्योंकि नाइट में मैं वॉक भी करती हूँ, थोड़ा टहलना होता है खाना खाने के बाद कहते हैं। मगर कल नहीं गई थी मैं, क्योंकि कल मैंने कुछ खाया ही नहीं, तो क्या जाए। और यहाँ पे बस मैं धोने आ गई थी बर्तन। तो यही था बस मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी आपके सामने। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और मेरा ब्लॉग जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, प्लीज़। बाय।